देखिए बेटा, यहाँ पे बच्चे आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। 11th के अंदर आप बना के आए हैं क्या, सिर्फ बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या निकालते थे बेटा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते थे 11 में, अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें से हमें पार्टनर को क्या क्या देना है, और पार्टनर को देने के बाद जो बचता है वो क्या होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब सिंपल सा रूल वही लगेगा कि जितने भी डेबिट की साइड में यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी लॉस है वो डेबिट में आएंगे, और क्रेडिट साइड में बेटा जितनी भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वो सारी कहां पे आएंगी बेटा, क्रेडिट साइड में आएंगी, ठीक है। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है यहाँ की, प्रेम और मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी 2500 रुपए। सबसे पहले बेटा ये हम अकाउंट किसके लिए बनाते हैं, फर्म के लिए। किसके लिए बनाते हैं, फर्म। प्रेम कौन है, पार्टनर है। फर्म प्रेम को सैलरी दे रही है, तो फर्म का क्या हुआ बेटा, एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस मैंने बताया कौन सी साइड में आना है, डेबिट साइड में। आगे चलिए, एंड मनोज वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर, और मनोज को क्या देनी है, 10,000 रुपए की कमीशन। ये भी क्या हुआ बेटा, मेरा एक्सपेंस हुआ, कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वाज 1250 एंड मनोज ड्राइंग्स वर 425। कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 2 लाख, 1.5 लाख एंड वर फिक्स्ड। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9575। देखो बेटा यहां पे सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, बाय नेट प्रॉफिट एज पर। भाई प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट कहां पे आ गया, इसकी क्रेडिट साइड में। क्यों, इनकम और गेन कहां पे आने हैं बच्चे, आपके क्रेडिट में। कितना आया, 50,000, सॉरी 90,500। उसके आगे अब स्टार्टिंग से बढ़ो, क्या क्या देना था सर हमें, सबसे पहले सैलरी देनी है किसको, प्रेम को। तो यहां पे लिखूंगा बच्चे मैं टू सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। 2500 रुपए पर महीने है, तो 12 महीने की सैलरी दे देंगे इसको। कितनी आई है, 30,000 इसकी सैलरी आ गई। दूसरी चीज क्या है सर, उसको हमें कमीशन देनी है, किसको, मनोज को। तो यहां पे लिखूंगा बेटा क्या, टू कमीशन मनोज कैपिटल अकाउंट। कितने की देनी है सर, 10,000 रुपए की। उसके बाद है सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा दोनों को ही दिया जाएगा, तो यहां पे लिखूंगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5%। इनकी कैपिटल कितनी है बेटा, 2 लाख और 1.5 लाख। तो बेटा 2 लाख का, थैंक यू, ठीक है। इसके बाद बेटा 1.5 लाख का, अब नहीं बोल रहा, ठीक है। देखो इधर 10,000, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 7,500। टोटल कितना हो गया, ये 17,000। ये क्या दे दिया बच्चे हमने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, कि उसने बोला कि उसने ड्राइंग्स भी करी थी। अब देखो ड्राइंग्स क्या है बच्चे, जो पार्टनर ने फर्म से ली होंगी, तो उस पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। जब पार्टनर फर्म को कुछ देगा तो फर्म के लिए क्या बनेगी, इनकम बनेगी। इनकम कहां पे आनी है सर, क्रेडिट साइड में आनी है। तो यहां पे लिखूंगा मैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीस कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा देखो इंटरेस्ट ना निकाल के दिया हुआ आपको 1250, और यहां पे कितना दिया हुआ है, 425। तो 1250, 5, 7, 6, 1675। अब आप इसको क्या करिए, सम करेंगे इसका। देखो 90,575 प्लस 1675, ये आ गया बेटा 92,200। उसमें से क्या माइनस कर दो, ये सारा माइनस कर दो। -40,000 -17,500।
बेटा आपके पास यहां पे प्रॉफिट बचेगा 34,700, 34,700। ये किसमें बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर कितने हैं सर? दो, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और मनोज कैपिटल अकाउंट। कैसे बटेगा सर? 34,750 इंटू, बेटा इनकी रेशो दी हुई थी मेरे को कितनी, यहां पे 3:2। तो 3:2 का मतलब हो गया 3/5, और 34,750 इंटू में 2/, अब ये 3/5 2/5 जिसे नहीं पता वो समझ लो। भाई रेशो का टोटल कितना है बेटा? यहाँ पे 5, यानी 5 में से 3 हिस्सा किसका है? प्रेम का है, और दूसरा हिस्सा कितना है बेटा उसका? ठीक है, अब आप इसे बांटेंगे तो 3/5, ये आ गया 20,850। 13,000 टोटल हो गया बेटा, 92,200। ठीक है, क्लियर है भैया? ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन सबको हो गया? सबका सही था भाई? देखिए बेटा इधर, सबसे पहले है बेटा इसमें कि ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 5,000 per month and interest is to be allowed on capital 6% per annum. Remaining profit are to be distributed between two partners in the ratio 5:3. During the year, firm earned a profit of 2.5 lakh before charging salary to B and allowing interest. यानी कुछ भी चार्ज नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग कैसे होगी बेटा? बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L 2,50,000। अब बेटा मेरे को देना क्या क्या है इसको? एक तो सैलरी देनी है, तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। किसको देनी थी बेटा हमें सैलरी? बी को। तो 20 कैपिटल अकाउंट 2,500 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए, 60,000। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं बेटा यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल कितना है बच्चे यहाँ पे? 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा मेरा? 6%, 18,000। और दूसरे वाले का कैपिटल है 2 लाख इंटू 6%। और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो टोटल आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 30 और 60, 90 चले गए, तो 1,60,000। तो टू प्रॉफिट। अब बेटा शांति से यहां देख लो, एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 1,60,000 इंटू में रेशो कितनी है बेटा? 5/, और यहां पे भी 1,60,000 इंटू में, तो 1 लाख, और टोटल हो गया आपका 2 लाख। हो गया भैया सही? देखो इधर बेटा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वैसे इसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है कि आपको दिक्कत दे, लेकिन एंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। यहां पे देखेंगे सब जरा आप। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या रखा है कि एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। देयर करंट अकाउंट बैलेंस इज 10,000, 5,000, 2,000। इस क्वेश्चन में अभी हमें इस करंट अकाउंट बैलेंस का कुछ भी नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। फिक्स कैपिटल पे क्या दिया जाता है बेटा? इंटरेस्ट दिया जाता है आपका।
C being the working partner was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. The profit were to be divided as, ये जैसे डिवाइड करना है मैं बताऊंगा। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर मेरे को यहाँ पे 1,72,000। बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L 1,72,000। ठीक है, अब आप यहां पे लिखोगे सबसे पहले क्या देना है बेटा मेरे को यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा बेटा तीन पार्टनर्स के पास, एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है बेटा, फिक्स कैपिटल अकाउंट पे। फिक्स कैपिटल की अगर बात करें तो इसका था बेटा 50,000, इसका भी कितना है और इसका था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा हमें दिया हुआ है 10% पर एनम, तो यहां पे आप इसका 10% करेंगे, ये आ गया बेटा 5,000, 5,000 टोटल हो गया बेटा यहाँ पे ये। फिर बेटा यहाँ पे हमें सैलरी बोल रखी है, टू सैलरी, सीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी दी हुई थी बेटा उसकी 12,000 रुपए पर ईयर, यानी कि 12,000 रुपए पर एनम। यहां तक समझ आ गया, क्लियर है। अब बेटा अगर मैं 1,72,000 में से, यहां पे कितना हो गया ये 32,000, मैंने यहां से 32,000 क्या कर दिए माइनस, यहां पे कितना बच गया 1,40,000। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, लिखता हुआ कोई ना लिख जाए, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है काफी बार। इसमें क्या बोला है बेटा कि जो आपका प्रॉफिट आया उसमें से द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल। प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल का मतलब है बेटा इनकी कैपिटल रेशो में बांटना है आपने, ठीक है। तो कैपिटल रेशो क्या हो जाएगी बेटा 5:10। कैसे आई समझो भैया, यहां से जीरो हटा दो, ये 4 जीरो कट गए, ये 4 जीरो कट गए, तो 4 जीरो से 4 ही कटेंगे ना, तो कितना बच गया 5:10। अब जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा काटूंगा तो ये कितना हो गया 1:1:2। समझ आइए। अब बेटा इस 1,40 में से वो कहता है कि जो शुरू के 20,000 रुपए आए हैं ना ये वाले, उसको आप बांट दो किस रेशो में, इस रेशो में। क्लियर। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो ऑफ 5:3:2। यानी इस 20,000 के बाद अगले कितने हो गए 30,000, वो बटेंगे कैसे 5:3:2। और कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। भाई 30 और 20 कितने हो गए 50, 1,40 में से 50 चले गए बच्चे, कितने बच गए, इस 90,000 को कैसे बांट दो बेटा इक्वली। समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब एक एक करके यहां पे देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूं आपको, जरा यहां पे देखिए फोकस करके सब। देखो बेटा, टू प्रॉफिट, यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं टोटल प्रॉफिट है बेटा 1,00,000, जिसकी आवाज आ रही है मान जाओ। फर्स्ट 20,000 किसमें बटने हैं सर, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, है ना। किस रेशो में बटने हैं सर 1:1:2। यानी कि सर इस 20,000 को 1 बाय क्या कर दूंगा 4, यही होगा ना। तो कितना कितना आ जाएगा सर 5,000, 5,000 और 10,000, ये हो गए फर्स्ट 20,000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट 30,000, ये किस रेशो में बोले हुए बेटा, फिर से यही आएगा एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या बोली हुई थी बेटा 5:3:2, यानी नीचे 10 हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका 15,000,
9,000 और 6,000, ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये 30,000। उसके बाद क्या बोला बेटा उसने, रिमेनिंग। तो बेटा रिमेनिंग कौन से बचे, रिमेनिंग 90,000। वो कैसे बांटना है सर मेरे को, इक्वली। तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, 90,000 को इक्वली बांटूंगा तो कितना कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000, कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये टोटल करोगे तो आपका 1,72,000 रुपये आ जाएगा दोनों साइड का। समझ आया क्या करा है, बेसिकली प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करा है लेकिन उसको टुकड़ों में करा है। यानी जो 1,72 आया था आपका बच्चे, सॉरी 1,40 आया था, उसके जो शुरू के 20,000 रुपए उसने कैसे बांट दिए, 1:1:2 में बता दिया कैसे आई वो रेशो। फिर अगले 30,000 कैसे बांटे, 5:3:2 में। कहता है बाकी के जो बच जाएंगे, कितने बच गए, 90,000, वो कैसे बांट दो बेटा आप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन अलग हुआ है बस आपका यहाँ पे, क्लियर है।